नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा सभी को। फैक्ट आचार्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जीएमओ फूड्स के 5 एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे और अंत में उनका कंक्लूजन निकालेंगे। दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेसिकली वो होते हैं जिनका डीएनए चेंज कर दिया जाता है। ये मॉडिफिकेशन मेल, फीमेल, एनिमल, प्लांट से किसी का भी हो सकता है। इस प्रोसेस में जिसका डीएनए लिया जाता है उसी के सिमिलर एक आर्टिफिशियल कॉपी तैयार की जाती है जिसे क्लोन कहा जाता है। सन 1966 में सबसे पहले एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था जिससे कि भेड़ से ज़्यादा बाल प्रोड्यूस किए जा सकें और उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हुई जिससे कि ब्रॉड लेवल पे मीट इंडस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए गाय और भैंस के क्लोन तैयार होने लगे। इंडिया में भी सन 2009 में एनडीआरआई के द्वारा भैंस का क्लोन तैयार किया गया। उसके बाद सीएसआईआर ने भी 2012 में बकरी का क्लोन तैयार किया। इसी तरह मोनसेंटो जैसी पेस्टिसाइड का व्यापार करने वाली कंपनियों ने भी जीएम सीड्स तैयार करके बेचने स्टार्ट कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि न्यूज़ और मीडिया के द्वारा हमें उसके लाभ तो बताए गए लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं बताए गए। चलिए बात करते हैं अब ट्रांसजेनिक फूड और क्लोन्स के दुष्प्रभाव की। दोस्तों, सन 2002 में एक रिसर्च में पाया गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय के दूध को पीने से बॉडी में IGF-1 हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है जो कि लंग्स और ब्रेस्ट में ट्यूमर को जन्म देता है। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा दूध आज उसी तरह की गायों का पिया जाता है। दूसरा, आजकल इसी तरह क्रॉप्स भी तैयार होने लगी हैं जिनको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोला जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल, दाल, सोयाबीन। बहुत सी रिसर्च ये कहती हैं कि इनको खाने से स्किन डिसीज़ होने लगती हैं। मक्का की एक वैरायटी है MON810। इसको 90 दिनों तक चूहों को खिलाया गया जिससे चूहों की पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी पर दुष्प्रभाव देखने को मिले। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी भी क्रॉप का ट्रांसजेनिक तैयार किया जाता है तब हमें बताया जाता है कि इसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस किया गया है। इस क्रॉप में कीड़े कम लगेंगे, इसमें पेस्टिसाइड कम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस आर्टिफिशियल रेजिस्टेंसी के कारण जो बॉडी को नुकसान होता है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। यही कारण है कि अगर आप ट्रांसजेनिक आलू भी खाते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी हैंडीकैप करता है, बॉडी के सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और आप उससे अनजान होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनियों के द्वारा जो ट्रांसजेनिक फूड आज भारत के हर घर में पहुंचाने की तैयारी है वो रूस और यूरोपियन यूनियन के जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे लगभग 17 देशों में पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है। तो फिर गरीब देशों में ये सब कचरा क्यों डंप किया जाता है? दोस्तों, 29 दिसंबर 2017 की घटना है। उस समय JP नड्डा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये स्वीकार किया कि जो जीएम फूड दुनिया के कई देशों में बैन है वो भारत में धड़ल्ले से बिकता है। इवन कंपनियां यहाँ FSSAI से अप्रूवल तक नहीं लेती हैं। दोस्तों, आप खुद विचार कीजिए कि भेड़ का क्लोन तैयार हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाभ हुआ, गाय भैंस के क्लोन तैयार हुए तो मिल्क और मीट इंडस्ट्री को लाभ हुआ, इनका दूध पीकर ट्यूमर जैसे रोग बने तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लाभ हुआ। स्थिति यहाँ तक है कि आज मेडिसिनल प्लांट्स तक को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा चुका है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज लोगों का आयुर्वेद से विश्वास उठने लगा। हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंसी या किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट के प्रति सीड्स को रेजिस्टेंस किया जाता है जिससे ट्रांसजेनिक फूड या सीड्स हमारी बॉडी में जाकर उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के प्रति टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है या हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, वही रोगों का कारण बनने लगता है, जिस कारण आयुर्वेद की महत्ता घटते गई और फार्मा इंडस्ट्री का लाभ होते गया। ये सब होने से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विकास हुआ। सोचने का विषय ये है कि जो लोग दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारे लिए जीएम सीड्स तैयार कराते हैं जबकि खुद के लिए देसी बीज स्टोर करके रखते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वाल्ट, जहाँ पर देसी बीज स्टोर किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे षड्यंत्रों को जानें, समझें और इनसे बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय।